हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित और मोटिवेट करने वाली कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्मार्ट डोंकी। क्या मतलब हुआ? स्मार्ट का मतलब होता है समझदार या फिर होशियार, होशियार गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे a farmer's donkey fell down into a well। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन आ फार्मर्स डोंकी, एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया फार्मर के साथ, जिसका मतलब होता है का के की। मतलब कि एक दिन एक फार्मर, एक किसान का गधा, फेल डाउन, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल डाउन, नीचे गिर गया, इनटू अ वेल, एक कुएं में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक किसान का गधा नीचे कुएं में गिर गया। वेल मतलब कुआं। चलिए आगे देखिए। The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है piteously, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दयनीय रूप से। तो क्या मतलब हुआ? द एनिमल, ये जो एनिमल था मतलब जानवर था, क्राइड piteously मतलब वो बहुत ही दयनीय रूप से चिल्ला रहा था, चिल्लाया, फॉर आवर्स, कई घंटों तक, एज जैसे कि द फार्मर ट्राइड टू फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। जो फार्मर था, किसान था, उसने कोशिश की टू फिगर आउट, इस चीज़ का पता लगाने की, व्हाट टू डू, कि अब क्या करें। फाइनली ही decided that the animal was old and it just was not worth it to retrieve the donkey। क्या मतलब हुआ? फाइनली मतलब आखिरकार, फाइनली ही डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का फैसला करना। फाइनली ही डिसाइडेड, मतलब आखिरकार उसने फैसला किया दैट कि द एनिमल वॉज ओल्ड, कि जो जानवर है वॉज ओल्ड, वो क्या है? वो बूढ़ा है। एंड इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ, और वो मतलब इतना वो कीमती नहीं है, उस चीज़ की वो वर्थ नहीं है। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल होना, उस चीज़ की मतलब कोई कीमत होना, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है। इट टू रिट्रीव, कि उसको निकाला जाए। रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा हासिल करना। टू रिट्रीव द डोंकी मतलब उस डोंकी को दोबारा हासिल किया जाए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आखिरकार उसने डिसाइड किया कि जो एनिमल है वो बहुत बूढ़ा है और उसकी इतनी वर्थ नहीं है कि उसको वापस से मतलब उस डोंकी को वापस से हासिल किया जाए। चलिए आगे देखिए। द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है नीडेड टू बी कवर्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो वेल है, कुआं है, नीडेड टू बी रिकवर्ड अप एनीवे, मतलब वैसे भी इसको भरा जाना था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो वेल था, कुआं था, उसको वैसे भी मतलब भरे जाने की ज़रूरत थी। ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम। क्या मतलब हुआ? इनवाइट करने का मतलब होता है किसी को बुलाना, निमंत्रण देना। उसने निमंत्रण दिया, उसने बुलाया ऑल हिज नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों को, टू कम मतलब आने के लिए, ओवर कम ओवर, एंड हेल्प हिम और उसकी मदद करें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने अपने जो भी पड़ोसी थे, अपने सारे पड़ोसियों को उसने बुलाया अपनी मदद करने के लिए। दे ऑल ग्रैब्ड शोवल्स एंड बिगन टू शोवल डर्ट इनटू द वेल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ग्रैब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को झपटना, जल्दी से ले लेना, और शोवल का मतलब होता है फावड़े, उसे शोवल कहा जाता है और आप इसे नोट कर सकते हो, एक नाउन है। और शोवल एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर किसी चीज़ से उठाकर कोई चीज़ डालना।
और दोस्तों इसको बेलचा भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे फावड़ा कहते हैं, कुछ लोग इसे बेलचा कहते हैं, तो दोनों ही तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, दे ऑल ग्रैब्ड शोवल्स, उन सब ने फावड़े उठाए मतलब बेलचे उठाए, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, टू शोवल डर्ट मतलब कि शोवल डर्ट मतलब कि मिट्टी डालना उन्होंने शुरू कर दिया, इनटू द वेल, कुएं के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो अपने अपने जो बेलचे हैं, फावड़े हैं, उससे वो उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। एट फर्स्ट मतलब पहले तो, द डोंकी डिड नॉट रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग एंड क्राइड हॉरिबली। क्या मतलब हुआ दोस्तों, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, किसी चीज़ का एहसास होना। तो एट फर्स्ट मतलब पहले तो, द डोंकी डिड नॉट रियलाइज, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रियलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ कि पहले तो जो डोंकी था, गधा था, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, एंड क्राइड हॉरिबली, और वो मतलब हॉरिबली मतलब एक डरावने रूप से वो चिल्लाया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि एक किसान का जो गधा था वो एक कुएं में गिर गया और वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहा था, और उसने कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन आखिर वो उसको नहीं निकल पाया। फिर उसने ये सोचा कि ये जो गधा है ये काफ़ी बूढ़ा है और शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको बाहर निकाला जाए कुएँ को, और शायद वैसे भी कुएँ को भरा जाना था। इस वजह से उसने अपने सारे जो उसके पड़ोसी थे उनको उसने बुलाया, और वो सब लोग फावड़े से उस कुएं के अंदर मिट्टी डालने लगे। चलिए आगे देखिए। और जब वो मिट्टी डाल रहे तो ये जो गधा था वो बहुत डरावने रूप से चिल्ला रहा था। जाहिर सी बात है शायद उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाया। चलिए आगे देखिए। देन फिर, आ फ्यू शोवल लोड्स लेटर ही क्विटेड डाउन। क्या मतलब हुआ, देन अ फ्यू शोवल लोड्स मतलब कि कुछ जो बेलचे के मतलब वो फावड़ों के जो लोड्स थे मतलब उनका जो वज़न था, उनके बाद ही क्वाइटेड डाउन, वो खामोश हो गया। थिंकिंग मतलब ये सोचते हुए दैट कि द डोंकी हैड डाइड, कि और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो क्या मतलब हुआ, थिंकिंग ये सोचते हुए दैट कि द डोंकी हैड डाइड, कि ये जो गधा है वो मर चुका है या मर चुका था। द फार्मर लुक्ड डाउन इन द वेल, जो फार्मर था, किसान था, लुक डाउन उसने नीचे देखा, इन द वेल उसने नीचे कुएं में देखा, बट लेकिन ही वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश का मतलब होता है अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, लेकिन वो क्या था, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। एट वॉट ही सो मतलब जो उसने देखा उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये सोचते हुए कि जो गधा मर गया है, उस जो किसान था उसने कुएं में नीचे देखा और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हैरान था जो उसने देखा। विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट, डर्ट का मतलब हो गया मिट्टी वगैरह गंदगी, तो विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट मतलब विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट दैट फेल ऑन हिज बैक। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट दैट फेल ऑन हिज बैक मतलब उसकी पीठ पर जो भी मतलब कि फावड़े के द्वारा गिराई हुई मिट्टी गिरी, द डोंकी वॉज शेकिंग इट ऑफ, और शेक का मतलब होता है हिलाना, जो डोंकी था, गधा था, वॉज शेकिंग इट ऑफ मतलब वो उसको हिलाकर हटा रहा था अपने ऊपर से, एंड टेकिंग अ स्टेप अप और वो एक कदम ऊपर ले रहा था। तो दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी तो शुरुआत में तो वो थोड़ा सा घबरा गया, उसने अजीब तरह की आवाज़ निकाली, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गया, और जब जब उसके ऊपर मिट्टी गिर रही थी फावड़े के द्वारा जो उस पर गिराई जा रही थी, वो उसको हिल के उसको झाड़ दे रहा था नीचे, और वो एक कदम ऊपर आता जा रहा था। चलिए आगे देखिए। एज द फार्मर्स नेबर्स कंटिन्यूड टू शोवल डर्ट, और जैसे कि जो किसान के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, टू शोवल डर्ट मतलब कि मिट्टी डालना, ऑन टॉप ऑफ द डोंकी गधे के ऊपर, ही कंटिन्यूड टू शेक इट ऑफ और उसने भी जारी रखा मतलब गधे ने, टू शेक इट ऑफ इसको शेक इट ऑफ मतलब इसको हिलाकर इसको हटाना उसने जारी रखा, एंड टेक ए स्टेप अप और वो एक ऊपर कदम लेता रहा। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे जैसे जो फार्मर के जो पड़ोसी थे वो डाल रहे थे, उन्होंने जारी रखा उसके ऊपर मिट्टी डालना फावड़े से, तो जो गधा था उसने भी इस चीज़ को जारी रखा कि वो उसको बार बार हटाता जा रहा था झाड़कर, और वो एक कदम ऊपर आता जा रहा था। चलिए आगे देखिए।
प्रेटी सून का मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एवरीवन वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है हैरान हो जाना, जो हर कोई था वो बहुत ज़्यादा अमेज था, बहुत ज़्यादा हैरान था। एज जैसे कि द डोंकी स्टेप्ड अप, जो डोंकी था स्टेप्ड अप वो ऊपर आ गया। द एज ऑफ द वेल, एज ऑफ द वेल मतलब कुएं के किनारे पर आ गया, ऊपर आ गया। एंड ट्रॉटेड ऑफ, और वो मतलब कि उछल कर बाहर आ गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब ये बुद्धिमानी से कहा गया है। नेवर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। इवन वैन इन ट्रबल, यहाँ इवन वैन इन ट्रबल कि जब आप संकट में भी हों तब भी आप हार नहीं मानिए। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल था, और मैं समझता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जैसा हमने देखा कि जो किसान का जो गधा था वो कुएं में गिर गया था, उसके बाद उसने कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन शायद वो निकालने में असमर्थ था, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि इसको मिट्टी से भर दिया जाए। और जब उस पर मिट्टी डाली गई तो पहले तो वो गधा परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद जब उस पर मिट्टी गिर रही थी तो वो झाड़ के उसको ऊपर आ जा रहा था एक कदम, और धीरे धीरे वो ऊपर तक आ गया और फाइनली वो कुएं से बाहर निकल आया। तो दोस्तों इस कहानी का जो मैसेज है, संदेश है, आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। जैसा इस कहानी का जो मॉरल है, जो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी परेशानी हमारे सर पर हो तो हमें उससे हथियार नहीं डालने चाहिए, या कह सकते हैं हमें गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी परेशानी के आगे। और यदि हम हार मान जाते हैं तो हम हार ही जाते हैं, तो बल्कि हमें उस परेशानी का सामना करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस संकट में कोशिश करते रहें तो शायद हमारी जीत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।